रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुआ हूँ एक नए और मुजर्रब अमल के साथ। अगर आप एक आमिल है या अमलियात की मैदान में कदम रखे हैं या अमलियात से अगर आपको दिलचस्पी है और थोड़ी बहुत भी अगर आप जानकारी रखते हैं, तो आपके जहन पर ज़रूर ये ख्याल आता होगा कि काश कोई ऐसा अमल मिल जाता जिस अमल के ज़रिए से सिर्फ मैं एक बार उसकी ज़कात निकाल लेता, फिर मेरे पास कोई भी मरीज़ हो, A to Z कोई भी मरीज़ हो, एक तरीक़े से मैं रूहानी डॉक्टर हो जाता या रूहानी ऐसा मुआलिज हो जाता कि जो भी मरीज़ चाहे वो जिस्मानी हो चाहे रूहानी हो, उसका मैं ट्रीटमेंट कर पाता। अगर आपके जहन पर यह सवाल है तो आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। मैं कोई ऐसा वैसा अमल आपको नहीं दूंगा। जितने भी अमलियात आपके साथ में शेयर करता हूँ, ये सब मुजर्रब और मेरे तजुर्बे में जो सारी चीज़ें हैं वही सब चीज़ें मैं बताता हूँ। लिहाजा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। प्यारे नाज़रीन, जो अमल आपकी खिदमत में मैं बताने वाला हूँ ये एक ऑलराउंडर अमल है। अगर इसको आपने ज़िंदगी में एक बार निकाल ली ना, सिर्फ 40 दिन की अमल है ये, और 40 दिन आपको मेहनत से अगर आपने ज़कात निकाल ली है तो इंशाअल्लाह ताला फिर इसकी दोबारा ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ पेशेंट को दम करिएगा, पेशेंट को आराम हो जाएगा। पानी पे दम करिएगा, पीने के लिए दीजिएगा, पेशेंट को फ़ायदा होगा। अगर आप फ़ोन के ज़रिए से भी अगर बताते हैं किसी मरीज़ को दम करते हैं नाम लेकर, इंशाअल्लाह ताला शिफा मिलेगी। अमल का तरीका अच्छे से समझिए। इस अमल के लिए सबसे पहली चीज़ यह है कि आपको इसके लिए ज़रूरी है कि कोई अच्छा एक रहबर बनाइएगा। अगर हो सके तो बेहतर जो आपके करीब में या आपके कुर्ब जवाहर में अच्छे आमिल रहते हो, उनसे आप सरपरस्ती रहनुमाई ले सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि आप जब इस अमल को करिएगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वक्त की पाबंदी करिएगा, समय की पाबंदी करिएगा। जो टाइम आपने मुकर्रर किया है उसी टाइम पे रोज़ाना पढ़ना है, बेला नागा पढ़ना है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ आ गई। तीसरी चीज़ ये है कि जिस जगह में आप पढ़ रहे हैं ना, उस जगह की भी पाबंदी करिएगा। अगर मजबूरी के तहत आपको कहीं जाना पड़े तो आप जानामाज को ज़रूर साथ में ले जाइएगा। ये अमल आपको रात में करना है। कब करना है? जब चांद रात शुरू होता है ना, तो चांद रात में स्टार्ट करना है। ये चांद अगर आज रात में दिख रहा है तो आज ही रात से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज रात में जो भी एक वक्त मुतय्यन कर लीजिएगा, इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की नमाज से पहले कोई भी टाइम आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो चौथी चीज़ ये है कि आपको परहेज़ जो है मोटा मोटी करना है। परहेज़ में क्या है कि आपको देखिए, कच्चा प्याज लहसुन तो बिल्कुल मैं हर अमल में बताता हूँ। बाकी बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी तंबाकू के अगर आप आदी हैं तो बिल्कुल तर्क करिएगा। देखिए 40 दिन ही की तो बात है, जब आप ज़कात निकाल लीजिएगा तो आमिल बन जाइएगा, तो कितने सारे लोग आपसे फैज़ पाएंगे और आप कितने सारे लोग को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये बात जहन पर रखिएगा। तो 40 दिन आपको परहेज़ के साथ इस अमल को करना है। गोश्त, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, दूध, दही, इन सब चीज़ों को भी अगर तर्क कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। नहीं तो कम अज़ कम कच्चा प्याज लहसुन बिल्कुल आप इस्तेमाल ना करें। अब आप तरीक़े को मुलाहिज़ा करिए। सबसे पहले आपको, अगर मौसम अच्छा है यानी गर्मी का मौसम है, तो आप नहा धोआ कर अच्छे से जो लिबास है वो पहन लीजिए। इतर वगैरह लगा करके लोबान या संदल की अगरबत्ती अगर आपको मिले, वो अगरबत्ती कमरे पे रोशन करिए, जिस कमरे पे आप अमल पढ़ रहे हैं। इसमें भी एक चीज़ वजाहत कर देता हूँ, इसमें कमरा जिस जगह में आप अमल पढ़ें, ख़ास तौर से दौरान अमल कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कमरा अलहदा नहीं हो सकता है, तो ऐसी सूरत में आप एक काम कर सकते हैं कि ख़ास तौर से जब आप सिर्फ अमल पढ़ें उस टाइम जो है, बाकी लोग अगर बाहर रह सकते हैं या बाहर उनका इंतज़ाम हो सकता है, तो दौरान अमल आप अकेले में अमल पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानामाज बिछाने के बाद 2 रकात नफिल पढ़िएगा। इस अमल की कामयाबी के लिए 2 रकात नफिल पढ़िएगा। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कुल हुवल्लाह शरीफ 7 मरतबा पढ़नी है। इस तरह से 2 रकात नफिल मुकम्मल करने के बाद आप दुआ करिएगा, मौला ताला जो अमल में शुरू करने वाला हूँ, इस अमल में मुझे कामयाबी अता फरमा इस नमाज की बरकत से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक हिसार बदनी कर लेना है। जो बदन का हिसार होता है, आयतल कुर्सी 3 मरतबा, चारों कुल 3-3 बार
शुरू में और आखिर में 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के ऐसे हथेली में दम करना, पूरा जिस्म पे फेर लीजिए। ये आपका हिसार हो गया, ठीक है। अब हिसार करने के बाद आपको जो है दुरूद तुनजीना, याद रहे इस अमल में दुरूद तुनजीना ही पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। दुरूद तुनजीना आपको मिल जाएगा, गूगल में आप दुरूद तुनजीना सर्च करिएगा, पूरा मिल जाएगा। वो दुरूद तुनजीना आपको 11 मरतबा पढ़ना है। फिर जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, यह अमल की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन देखिए अगर कुछ पाना होगा तो कुछ तो टाइम तो देना पड़ेगा आपको, है ना। तो आपको जो अमल पढ़नी है 4444 मरतबा, 4444 टाइम्स आपको पढ़नी है, एक ही बैठक में, 2 बैठक में नहीं, एक ही बैठक में। तो पढ़ाई की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, शुरू में टाइम लगेगा, 2-4 दिन पढ़ लीजिएगा तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। पढ़ाई आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, या शाफियू या काफ़ियू या माफ़ियू या काबिज़ुल इमराज़। जो मैंने पढ़ाई बताई है, ये पढ़ाई 4444 की तादाद में 4444 टाइम्स आपको पढ़नी है। पढ़ने के बाद फिर आखिर में दुरूद तुनजीना 11 मरतबा पढ़नी है, यानी अव्वल आखिर दुरूद तुनजीना 11 बार पढ़नी है। इस तरह से कंटिन्यू बेला नागा 40 रोज़ तक पढ़िएगा। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, चांद रात से मैंने इसीलिए कहा है कि चांद रात में अगर यह अमल स्टार्ट करते हैं 1 तारीख से, तो आपकी अगले महीने की 10 तारीख में ख़त्म हो जाएगी। मतलब यह है कि आपका जो है उरूज माह में अमल ख़त्म होगा, और उरूज माह में जब अमल शुरू किया जाता है और ख़त्म होता है ना, तो उसमें तासीर बहुत ज़्यादा होती है। किसी अमल में नौचंदी जुमेरात की पाबंदी है, लेकिन इस अमल में नौचंदी का कोई हिसाब नहीं है। बस आपको चांद की 1 तारीख से स्टार्ट करनी है और चांद की 10 तारीख में या 11 तारीख में ख़त्म हो जाएगी, वो चांद के महीने के हिसाब से है। तो अब आपको क्या करना है, जब आप इसका आमिल बन जाएं, यानी जब 40वां दिन आपका होगा, तो उस वक्त यानी आखिरी रोज़ आप अच्छे से फिरनी बनाइएगा। अगर घर में खीर बना सकते हैं, अगर बर्फ़ी आपको मिल जाए किसी मुस्लिम दुकान से, ज़्यादा बेहतर है कि घर में खीर बना लीजिए, ठीक है। खीर बना लीजिए या फिरनी बना लीजिए, जो भी मैसर हो आप बना करके आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके आलो असहाब के नाम से बिलखुसूस फातिहा देनी है। फातिहा का तरीका आपको मालूम होगा, न्याज जैसे करते हैं, चारों कुल पढ़नी है। उसके बाद आपको जो है जो मुकम्मल तरीका है, एक वीडियो भी हमारा है मुअक्किलात के नाम से फातिहा देने का तरीका है, वो आप देख सकते हैं। अब आप इसका आमिल बन गए, ठीक है। अब पहला काम तो ये रहेगा कि डेली आपको मदावमत करनी है, रोज़ाना एक तादाद में आपको पढ़नी है, चाहे 11 या 21 या 41, जो भी आपको बेहतर लगे वो तादाद में, कोई भी टाइम पे। अगर आप सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज गुरूब होने तक पढ़ते हैं तो वही टाइम की पाबंदी करिएगा, नहीं तो रात का अगर आप टाइम रखते हैं तो रात में किसी भी वक्त में सूरज डूबने से लेकर सूरज निकलने तक कोई भी टाइम रखिएगा, है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो अमल ख़राब नहीं होगा। डेली आप एक मदावमत करिएगा। अब मेन चीज़ आती है कि आप किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। इसका जो फ़ायदा लेने का तरीका यह है कि आपको कभी भी कोई ऐसा मरीज़ आए, जादू टोने का हो गया, कोई बीमारी का हो गया, ऐसा बीमारी हो गया जो लाइलाज इमराज है, आप मरीज़ के ऊपर या तो दम कर सकते हैं। दम का तरीका यह है कि 9 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ ली ये दुआ, पढ़ के फूंक मारे, फिर दूसरी मरतबा इतना ही तादाद में पढ़े, फिर फूंक मारे, फिर तीसरी मरतबा मारे। इस तरह से 3 मरतबा दम करना है पेशेंट पर। अव्वल आखिर 1 या 3 मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा, दुरूद तुनजीना, ठीक है। ये हो गया दम करने का तरीका है। दूसरा ये हो गया कि अगर आप चाहें तो पानी पे दम करके दे सकते हैं पीने के लिए। तो मरीज़ को पानी पे दम करने का भी सेम तरीका है कि 3 मरतबा फूंक मारना है पानी पे। तो हर एक मरतबा जब भी पढ़िएगा तो आपका 7 या 11 या आपका 9 या फिर आपका 21 तादाद होनी चाहिए। पानी पीने के लिए देना है। कोई ऐसा पेशेंट है जो लंबे समय से बीमारी में मुब्तला है, लंबे समय से जादू टोना में मुब्तला है, जो भी लंबे समय से काफ़ी दिनों से है, तो उनका इलाज कभी 21 दिन तक करना पड़ सकता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं, जब आप उसको दम करिएगा इंशाअल्लाह उसी दिन आप उनको राहत मिलेगी। ऐसे में 3 दिन या 5 दिन उनके लिए करना है। फ़ोन में अगर किसी को दम करिएगा, नाम से दम कर सकते हैं। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, पीने का जो तरीका पानी का, वो भी समझ लीजिए। जो लंबे समय से बीमारी में मुब्तला है उनके लिए ज़रूरी है ये पानी सुबह जब सूरज निकलता है उस टाइम पीना है। दूसरा जो टाइम रहेगा जब जवाल का वक्त होता है, दोपहर का बिल्कुल 12 या जो भी 11:30 का टाइम देख लीजिएगा। तीसरा जो होता है आपका बिल्कुल जब सूरज डूबता है। चौथा वक्त होता है सोते समय। तो ये 4 टाइम पे पाबंदी से पानी को पीना है।
और सरसों के तेल में जो या फिर कोई तेल इस्तेमाल करता है पेशेंट, तो उसमें भी दम करके दे सकते हैं। एक अक्सर लोग क्या होता है कि वीडियो देखा अमल शुरू कर दिया। ठीक है, जो अमल आसान रहता है वो हर एक अमल में मैं इजाज़त बस जो रहनुमाई होती है मैं बता देता हूं कि ये अमल आप कर सकते हैं। कुछ अमलियात ऐसे भी होते हैं, जैसे अमल क्या हो गया, इसमें कुछ जलाली टाइप के अमल है ये, तो इसमें ज़रूरी है कि आप किसी को रहबर बनाइएगा। अगर आपके यहाँ कोई सहूलियत है कि भाई आप आपके करीब है, कोई कुर्ब जवार में रहते हैं अच्छे आमिल, आप उनसे कांटेक्ट करके आप चाहे तो इस अमल को दिखा सकते हैं, या अगर वो अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं तो हमारी तरफ से कंप्लीट जो होता है, इसके लिए मैंने सहूलियत दे रखा है कि जो लोग कोर्स करने का, जो हमारे यहाँ से रूहानी कोर्स होता है, वो अगर करने का एलिजिबल होता है कि हाँ वो कर सकता है। हर किसी को मैं नहीं सिखाता हूँ, ना ही शागिर्दे में दाखिल करता हूँ। हाँ, जो लोग इसका अहल है, जो सीख कर लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो कंप्लीट कोर्स होता है मैं अपनी तरफ से कंप्लीट रहनुमाई के साथ करता हूँ। जो भी टाइम होता है उसको मैं वक्त देता हूँ और इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाबी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए से आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा। नाजरीन, अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।